जहाँ मिले प्यार, सम्मान और संस्कार, वहीं खिलता है बच्चों का सुंदर भविष्य महान। नई उमंग, नई ऊर्जा, नया विश्वास। बाल विकास विद्यालय बना बच्चों की खुशियों का निवास। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। गर्मी की छुट्टियों के बाद बाल विकास विद्यालय में बच्चों का भव्य स्वागत। चंदन तिलक और पुष्प वर्षा से गुंजा विद्यालय परिसर। औरंगाबाद जिले के ईंटवा जंतुआ देवरिया माली अंबा स्थित बाल विकास विद्यालय परिवार में गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद बच्चों के विद्यालय आगमन को यादगार बनाने के लिए उत्साहपूर्ण माहौल की विशेष तैयारी की गई थी। विद्यालय परिसर को रंग बिरंगी सजावट और आकर्षक चित्रकारी और प्रेरणादायक संदेशों से सजाया गया था। जैसे ही बच्चे विद्यालय पहुंचे, शिक्षकों ने उनका चंदन तिलक लगाकर पुष्प वर्षा से गर्मजोशी से स्वागत किया। बच्चों के चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ दिखाई दे रही थी। वहीं विद्यालय के प्रत्येक कक्षा के कक्ष में ब्लैक बोर्ड और सुंदर चित्रों का रचनात्मक संदेशों से सजाया गया था, जिससे बच्चों में काफी इससे आकर्षण बढ़ा। विद्यालय प्रबंधन की ओर से बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट और अन्य स्वादिष्ट सामग्रियां वितरित की गई, जिससे बच्चों में नई ऊर्जा, जोश का संचार हुआ। विद्यालय परिवार का उद्देश्य था कि बच्चे लंबी छुट्टियों के बाद पढ़ाई के माहौल में सहजता से लौटे और उनके मन में विद्यालय के प्रति अपनापन और उत्साह बना रहे। वहीं आपको बता दें कि बाल विकास विद्यालय परिवार के निदेशक और सचिव के मार्गदर्शन में यह सारी चीजें हुई थी और इस अनूठी पहल को काफी कामयाब यहाँ के प्राचार्यों ने बनाया। और निश्चित रूप से विद्यालय प्रबंधन का मानना था कि इसमें बच्चों में सकारात्मक और आनंददायक वातावरण मिलेगा तो वे बेहतर ढंग से शिक्षा ग्रहण करेंगे। और विद्यालय की यह पहल केवल बच्चों के नहीं बल्कि अभिभावकों, समाज के लिए भी एक प्रेरणादायक संदेश रहेगा, क्योंकि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं बल्कि प्रेम, अपनापन और रचनात्मक वातावरण से जुड़ी होती है। ये जानते हैं कि इसको लेकर के क्या कुछ यहाँ पर प्रिंसिपल। इस बार हम सभी टीचर्स लोग का आपस में मीटिंग हुआ और हमारे जो भी शीर्ष अधिकारी हैं उनके द्वारा आदेश जारी किया गया कि आप इस तरह से एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराइए जिसमें बच्चों को ये लगे कि हम विद्यालय डर के नहीं, खुशी से, उमंग से जा रहे हैं। विद्यालय में हम सभी आपस में उस तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए कि एक ये लगे कि नहीं, वेलकम बैक टू स्कूल। इस प्रोग्राम का एक्टिविटी का नाम दिया गया। अभी जस्ट हमारे विद्यालय में बिफोर समर वैकेशन एग्जाम हुआ था, PT1 एग्जामिनेशन। उसमें बहुत सारे लड़के और स्टूडेंट्स अच्छे स्कोर किए थे, लेकिन वैसे स्टूडेंट को एक मैसेज दिया गया था कि इंड इज नॉट द इंड। इंड जो होता है, अंत होता है, वह अंत नहीं है। इंड स्टैंड्स फॉर इफोर्ट नेवर इंड्स, इफोर्ट नेवर डाइज, यानी कि आपका जो इफर्ट है, प्रयास है, वो अंत नहीं हुआ है, मरा हुआ नहीं है। फेल यदि कोई स्टूडेंट हो जाते हैं उनके लिए एक अच्छा थॉट दिया गया था विद्यालय की तरफ से कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आप लर्निंग कर रहे हैं, आप सीखने के पायदान पे पहला प्रयास है आपका, आप फेल नहीं हुए हैं। इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आगे ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा इवेंट मैनेज किए थे। अपने स्कूल को डेकोरेट किया गया था, क्लास को डेकोरेट किया गया था, बोर्ड डेकोरेट था। हमारे टीचर्स के द्वारा चंदन कुमकुम लगा करके, फ्लावर पावरिंग करके बच्चों का आरती उतारा गया। उनके स्वागत के लिए स्वागत गान गाया गया और ये बहुत ही एक हमारे विद्यालय के लिए स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो चुका है। ये हमें सौभाग्य की बात है कि ऐसे कार्यक्रम करने का हमें ये मिला और हम सभी बाल विकास परिवार बहुत खुश हैं। इन सभी बच्चों के साथ कार्यक्रम करने के बाद बहुत अच्छा फीडबैक बच्चों के तरफ से मिला कि अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज हुआ जो आज तक हमारे विद्यालय में नहीं हुआ था। वह कार्य हमें करने का मौका मिला। गर्मी की छुट्टियों के बाद जो है बच्चों का इस प्रकार भव्यता और खासतौर से उनके एक्टिविटी को तैयार किया गया, तो इस प्रकार जो आपने किया, बच्चों में किस प्रकार का माहौल है?
बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चे कोई बच्चे होते हैं जो शिक्षक से डर जाते हैं। इस एक्टिविटी को कराने से वह एक फ्रेंडशिप मैनर में अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इस बात से कहीं ये नहीं है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो बच्चे इससे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। बच्चे बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे करने से बच्चे में चौमुखी विकास होता है। एक कल्चरल एक्टिविटी के तौर पे भी इसको आप देख सकते हैं कि परंपरागत तौर पे हम लोग अपने साहित्य को भूलते जा रहे हैं। हमारा बाल विकास का उद्देश्य है कि बच्चों में शिक्षा से लेकर, सभ्यता से लेकर के, संस्कार से लेकर उनको सफलता तक पहुंचाने का लक्ष्य। क्योंकि इसके 4 ब्रांच है और चारों को काफ़ी तरीके से उसको जो है सजाया गया, एक्टिविटीज बच्चों को तैयार की गई। तो आखिर बाल विकास परिवार जो है जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि ये जो परिवार है यह एक बहुत बड़ा परिवार है। हम सभी इस बाल विकास विद्यालय के वैसे स्टेम हैं, शाखा हैं और इसके जो रूट हैं बहुत डीप है। हमारे बच्चे सब कुछ हैं। बच्चे का भविष्य ही हम लोग के हाथ में है और बच्चों को आगे बढ़ाने का कर्तव्य जो हम लोग ने ठाना है, यह हमारे विद्यालय का उद्देश्य है कि उनको संस्कार से लेकर सफलता तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी बात, बच्चे को चाहे किसी प्रकार का प्रतियोगिता हो स्कूल में कराया जाता है और उसमें उनको सम्मानित भी किया जाता है। तो इस प्रकार का विचार कैसे आया? देखिए, बच्चे जब कोई कार्य करते हैं, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके माइंड में ये बात आता है कि क्या हम कर पाएंगे या नहीं। यदि आप उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको बेहतर प्रस्तुत करने के लिए, उनको हौसला बढ़ाने के लिए कुछ प्राइज देते हैं, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो बहुत बेहतर तैयारी करके करते हैं। जैसे एंकरिंग हो गया, एक्टिविटी में कुछ रोल आप दे दीजिए, जिससे बच्चों में उनके टैलेंट जो है इलेबरेट होते हैं और रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। स्कूल के लीडर होने के नाते आप क्या चाहेंगे कि बाल विकास परिवार जो है आगे बढ़े? मैं यही चाहूँगा कि शिक्षा को संस्कार से जोड़ते हुए और उनकी जो हम लोग का मोरल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटीज़ को फॉलो करते हुए बच्चों को आगे न्यूट्रिशन दे और बच्चों को डेवलप करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बाल विकास विद्यालय परिवार, इसको चूंकि ये कह रहे हैं। और बाल विकास परिवार में ईटवा का यह दृश्य है जिसमें प्रिंसिपल के रूप में विद्यमान हैं आलोक जी, जिन्होंने साफ साफ बताया है कि हमने जो है काफ़ी तैयारी की थी। बच्चे में जो है एक्टिविटी के साथ साथ उनका स्वागत के लिए भी हमने जो है तैयारी कर रखी थी, जिससे बच्चों में एक जो है शिक्षा के साथ साथ सामाजिक भावना का भी समावेश हो और बच्चे जो है काफ़ी अच्छे ढंग से शिक्षा में अपना मन लगा सके।